आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी कथा लेकर के आया हूँ। आप सभी के सामने आप सब सुनोगे, आप सबको जरूर आनंद आएगा, क्योंकि आज को समय ऐसा है कि यदि किसी के द्वार पर कोई भिक्षुक आ जाता है, कितना भी अपार संपत्ति भरी होती है, पर आज का समय है कि सब उनको अपने द्वार से ठुकरा देते हैं। क्योंकि आजकल हर घर परिवार में अतिथि को भी आने से डर लगता है कि द्वार खुलेगा नहीं खुलेगा। पर हमारे हिंदू धर्म की ऐसी सभ्यता है कि शास्त्र कहता है कि यदि आपके द्वार पर कोई भी आ जाए उसके हाथ पे कुछ न कुछ देना चाहिए। इसलिए आज के लिए मैं यही लेकर के आया हूँ। एक सेठ जी थे और इतने कंजूस थे कि पूरा उनका जीवन ही बीत गया। सेठ जी थे कंजूस। कहने का भाव ऐसे सेठ जी कंजूस नहीं होते हैं, जो कंजूस होते हैं वही सेठ होते हैं। सेठ कंजूस नहीं, कंजूस ही सेठ होते हैं। तो सेठ जी इतने कंजूस थे कि पूरा जीवन बीत गया और पूरे जीवन में एक रुपये का भी कभी दान नहीं करते। कभी किसी मंदिर नहीं जाते, कोई भिक्षुक आ जाता उसको भी नहीं दे, जाओ जाओ हटो हटो, चलो चलो मेरे द्वार से, हटते कट्टे हो, कमाते धमाते नहीं, मेरे द्वार पे आ गए, चल भाग यहाँ से, भगा देते थे। पत्नी थी, फिर भी पत्नी अच्छी थी, तो लोग हास प्रयास में उनका नाम ही रख दिए दान चंद्र। दान 1 रुपये का नहीं किए और नाम रख दिए, वाह भाई वाह दान चंद्र। तो यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण भी हो गया, दान चंद्र। दान 1 रुपये का नहीं किए, नाम पड़ गया दान चंद्र। तो एक दिन उनकी पत्नी बोली, देखो गांव में समाज में सब लोग हास प्रयास करते हैं और पूरा जीवन बीत गया, आज तक तुम कभी दान नहीं किए, तो क्या करूं देवी बताओ। ऐसा करो ना, जाओ ना कुछ दान पुण्य करो। नहीं नहीं देख, हर कार्य करने के लिए मेरे को बोल देना, और दान करने के लिए मत बोलना। तो पत्नी एक दिन बोली, सुनो जी, आज तक तो तुम कभी दान पुण्य नहीं किए हो, और 15 किलोमीटर गंगा जी पड़ती है, ऐसा करो चले जाओ ना गंगा जी, डुबकी लगा करके चले जाओ। तो सेठ जी बोलते, नहीं नहीं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, मना नहीं करते थे कभी। पत्नी समझ गई ये नहीं जा रहा है, इसका बाप भी पूरा उम्र बीत गया, आज तक कभी दान पुण्य नहीं किया, ये भी ऐसे करते करते मर जाएगा। अरे जाएगा नहीं। तो एक दिन जब पत्नी ज्यादा ही जिद कर ली, तो पति सोचा चलो कोई नहीं, कौन सा पैसा लग रहा है, 15 किलोमीटर है और जाऊंगा डुबकी लगा करके चला आऊंगा। अब सेठ जी जैसे 15 किलोमीटर गए, वो भी टेम्पू से नहीं गए, टर्री से नहीं गए, पैदल पैदल चल करके गए। क्यों? यदि टेम्पू से जाऊंगा तो टेम्पू वाला किराया लेगा, देना पड़ेगा। पैदल गए। तो आजकल होता है जैसे गंगा जी के घाट पर पहुंच जाओ, तो आजकल क्या होता है, पंडा पुजारी हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो जैसे वहां पर सेठ जी पहुंचे, पंडा आओ आओ सेठ जी, आओ आओ सेठ जी। सेठ जी सोचे यहाँ डुबकी लगाऊंगा तो दान देना पड़ेगा। तो सेठ जी इतने लालची थे कि चले गए मुर्दा घाट। भैया वहां पर कौन आता है, वहां कौन पंडा मिलता है, किसी घर की कोई सीट खाली होती तभी कोई वहां पे जाता है। तो सेठ जी चले गए, बोले यहाँ दान पुण्य को कोई मैटर नहीं, यहाँ आराम से डुबकी लगाऊंगा और नहा करके चला जाऊंगा। तो जैसे कपड़ा उतारे और जैसे गंगा जी में प्रवेश किए डुबकी लगाने के लिए, तब भगवान देख रहे थे, भगवान को भी हंसी आई, वाह भाई वाह, कंजूस तो बहुत देखे पर यह सेठ जी जैसा आज तक कंजूस कभी नहीं देखे, चलो थोड़ा सा आज हंसी करता हूँ। अब जैसे सेठ जी गंगा जी में डुबकी लगाए, हर हर महादेव हर हर गंगे, और डुबकी लगा के जैसे गंगा जी से निकले, तो भगवान किनारे पंडा का रूप लेकर के प्रकट हो गए। वाह 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 भाई, जय हो यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। तो पंडा बोले, ये अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा था, यहाँ पे पंडा कैसे आ गया, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। सेठ जी बोले, वाह भाई वाह पंडा जी, आप कैसे? अरे बोले कोई नहीं, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ और यहीं पे रहता हूँ। सेठ जी बोले, वाह भाई वाह पंडा है, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़े, यहाँ भी आकर के बैठ गए। अरे नहीं नहीं, बात ऐसी है सेठ जी, और मैं तो बड़ो संतोषी ब्राह्मण हूँ और यहीं पे रहता, भजन पूजा पाठ करता हूँ, और साल 6 महीने में तुम जैसा कोई सेठ जी भेज देते भगवान हमारे लिए, और साल 2-2 साल की एक बार में ही व्यवस्था करके चले जाते हैं। सेठ जी बोले, साल 2 साल की व्यवस्था? 1 दिन की भी व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ, तुम साल 2 साल की बात कर रहे हो, 6 महीने की बात कर रहे हो। तो भगवान बोले, देखो भैया सेठ जी, डुबकी लगाए हो या कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा तुमको, क्योंकि यहाँ को नियम है। अरे सेठ जी बोले, आज तक मैं किसी को दिया नहीं, तुमको कहाँ से दे दूंगा भाई। तो आज भगवान यानी पंडा के रूप में बोले, देखो भाई को तो देना, कुछ ही दे दो। बोले, अरे सेठ जी आज मैं किसी को दिया नहीं, तुमको कहाँ से दे दूं। अरे भैया तो देना पड़ेगा।
तो भगवान बोले ऐसा करो, कोई बात नहीं, ये 6 महीने की व्यवस्था कर दो। 6 महीने की, 1 दिन की भी नहीं कर सकता। भगवान बोले कोई बात नहीं भैया, 1 मीटिंग की कर दो। अरे 1 मीटिंग की भी नहीं कर सकता बस। तो भगवान बोले भाई देखो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो सेठ जी बोले ऐसा है तो देना पड़ेगा, क्या दूं क्या दूं? ठीक है मैं तुमको देता हूँ। क्या? बोले 1 ढेला। तब के समय में 1 ढेला चलता था, इतने कंजूस थे। भगवान बोले कोई बात नहीं, फिर ऐसे नहीं, संकल्प करो। वो भी सेठ जी बोले 1 ढेला दूंगा, वो भी अभी नहीं, उधार दूंगा। सेठ जी बोले कोई बात, भगवान बोले कोई बात नहीं, संकल्प करो। तुरंत गंगा जी से जल लाए और हाथ में रख दिए, नाम लो गोत्र लो, संकल्प करा दिए। इतना कह के सेठ जी 15 किलोमीटर पैदल चल के गए थे और 15 किलोमीटर पैदल चल करके घर वापस आए। तो 30 किलोमीटर चलिए भैया, नहीं थके माने थे। अब घर में गए, जल्दी जल्दी हाथ पैर धुले, कपड़े उतारे और थके माने थे, कुछ भोजन किए, बाकी बात सोए गए। अब इधर जैसे नींद आई होगी कि इतने में भगवान पंडा के रूप में द्वार पे आके खड़े हो गए और जोर से आवाज लगाए, अरे भैया यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। सेठ जी सेठानी से बोले, अरे सेठानी जाओ देखो द्वार पे कौन आया है। सेठानी भजी भजी आई, हाँ बताओ क्या बात है। अरे मैया जी आपको सेठ जी कहाँ है? बोले क्यों? ऐसा है वो मेरे को कुछ दक्षिणा देने के लिए बोल के आए गंगा जी पे, अब मैं पंडा हूँ, लेने के लिए आया हूँ। सेठानी बोली दक्षिणा? बोले हाँ। अरे काय को दक्षिणा, आज तक हमारे सेठ जी किसी को कुछ दे नहीं, तुमको कैसे दे दिए? भगवान बोले नहीं नहीं भाई, देकर के आए, संकल्प बाकायदा बुलवा के लाया हूँ। कहाँ सेठ जी को बुलाओ। सेठानी बोली रुको अभी आती हूँ। सेठानी भजी भजी कमरे में गई, बोली सेठ जी, सेठ जी। बोले क्या हुआ? अरे वो कोई पंडा आया है, आप किसी को कुछ देने के लिए बोल के आए थे क्या? सेठ जी बोले हाँ देख बोल के तो आया हूँ। आ गया? बोले हाँ आ गया, द्वार पे खड़ा है, बुला रहा है आपको। सेठ जी बोले आ गया? बोले हाँ। जा बोल दो ऐसा, सेठ जी भैया 15 किलोमीटर पैदल चल के गए थे और 15 किलोमीटर चल करके आए पैदल। सेठ जी बीमार हो गए, फिर कभी आ जाना 1-2 दिन बाद। सेठानी गई, बोली ऐसे कैसे? अरे जाओ तुम बोल दो, मैं कह रहा हूँ ना जाओ। सेठानी गई, बोली बात ऐसी है महाराज जी, ओ हमारे सेठ जी थोड़ा सा बीमार हो गए, उनकी तबीयत खराब है और बोल रहे हैं फिर तुम कल परसों आ जाना। पंडा बोले वो बीमार हो गए? बोले हाँ। अरे राम 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 राम, ये तो बहुत दुख की बात हो गई। बात ऐसी है अभी मेरा पैसा नहीं दिए हैं और संकल्प में मेरे वो यजमान हैं और मैं उनका पंडित जी हूँ। अब जब तक मेरे यजमान स्वस्थ नहीं हो जाते मैं कैसे जाऊं? ऐसा करो बोल दो सेठ जी से, मैं थोड़ा राशन पानी की व्यवस्था द्वार पे कर दें, मैं अपने हाथ से बना लूंगा, वो खाऊंगा, 2-3 दिन अब यहीं पे रुकता हूँ। सेठानी बाजी बाजी गई, ओ तो पंडित जी कह रहे हैं मैं 2-4 दिन आपके द्वार पे रुकूंगा और सूखा सीधा पिसान दे दो। सेठ जी बोले नहीं जा रहा। बोले नहीं जा रहा है। तो सेठ जी बोले जाओ कह दो पंडित जी से सेठ जी मर गए। अरे सेठानी बोली ऐसे कैसे बोल दूं? अरे सेठ जी बोले जाओ बोल दो ना, इससे उम्र लंबी हो जाती, उम्र बढ़ती, जाओ बोलो तुम। अरे ऐसे कैसे बोलूं भाई, तुम तो जीवित हो, अरे जाओ तो सही तुम। सेठानी बाजी बाजी बाहर गई और बोली ओ हु क्या हुआ क्या हुआ? अरे राम राम बहुत दुख की बात है। बोले क्या हुआ? अरे अभी 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 सेठ जी पधार गए। मर गए? बोले हाँ। अरे मर गए? अरे राम राम, ये तो बहुत दुख की बात है। तो ऐसा करो अब तुम कहाँ गांव में बुलाते सबको फिरोगे, ऐसा करो तुम रुको और मैं जाता हूँ सबको गांव में संदेशा दे देता हूँ। अरे सेठानी मना करे, रुको 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 रुको। अरे भगवान कहाँ? भगवान तो बड़े कौतूहल विचित्र अमित रूप प्रगटे तही काला, अनंत रूप में प्रकट हो गए और पूरे गांव में हल्ला मचा दिया, भैया दानचंद्र मर गए, दानचंद्र मर गए, दानचंद्र मर गए। और सचमुच में गांव के लोग 2-2 बांस और 2-2 कंडा लेकर के दानचंद्र के घर पे आए गए। अब भैया पंडित जी बोले ऐसा है वो मेरे यजमान हैं, अब जब तक मैं उनका अंतिम संस्कार नहीं कर देता तो मैं कैसे जाऊं? ये तो बहुत दुख की बात है। अब भैया गांव के लोग आ गए, सचमुच में रोने लगे, हो वाह भाई वाह, तो बहुत बेचारे, कुछ भी हो अच्छा था, कुछ भी हो आज तक 1 रुपए का दान नहीं किया। और सेठानी बोले भैया वैसी दान की वजह से तो आज मरे पड़े दान नहीं किया है आज तक 1 रुपए को भी। अब जैसे तैसे सेठ जी को खटिये से नीचे उतार दिया गया। इतना कंजूस कि एक बार भी नहीं बोला मैं अभी जीवित हूँ, नीचे उतर गया। और गांव के लोग बांस को बना लिए और बांस के ऊपर उसको लेटा दिए और उसके हाथ पैर को बांधने लग गए, सफेद सी चादर उड़ा दिए, फिर भी कुछ नहीं बोला, फिर भी आंखें बंद करके पड़ा मुंह खोल के। और सेठानी सचमुच में रोए, अरे अभी ये मरे नहीं है भैया, अरे मरे नहीं है। गांव वाले बोले कोई बात नहीं है, तो तुम्हारा मोह माया है,
जाने वाला तो गया। और सेठानी सच में अरे मरे नहीं है। तो पंडा बोले कोई बात नहीं देवी, ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो कब का चला गया। अब भैया गांव के लोग उसको कंधे पे उठा लिए 4 लोग। इतना लोभी सेठ जी, इतने लोभी, एक बार भी नहीं बोल रहे भैया मैं अभी जीवित हूँ। भगवान को आ गई हंसी, वाह भाई वाह, कंजूस तो बहुत देगा, पर यार जैसे कंजूस नहीं देगा, मर जाएगा पर देगा नहीं। गांव के लोग लेकर के गंगा जी के तीर पर उसको उतार दिए और लकड़ी को चिता बनाए और लकड़ी के ऊपर उसको जैसे सुला दिए। अब गांव के लोग बोले भैया तो बहुत विलंब हो रहा है, मृत्यु प्राणी नाम धरो, अब तो मर गया बेचारा, ऐसा करो आग लगाओ। अब गांव के लोग आग लगाने लग गए। तो भगवान को आई हंसी, वाह भाई वाह, मर जाएगा जल जाएगा पर 1 रुपये 1 ढेला में देगा नहीं। तो भगवान बोले ऐसा भैया आज तक तो मैं सबसे हार गया, मेरे से आज तक सब हार गए पर इससे आज मैं हार गया। भगवान गए और बोले भैया बस 1 मिनट रुको। गांव के लोग बोले क्या हुआ क्या हुआ। ऐसा मैं इसके कान में कुछ बोलूंगा और अभी देखो उठ करके खड़ा हो जाएगा। गांव के लोग बोले कोई बात नहीं, जाने वाला तो गया और तुम भी कुछ बोल लो। तब भगवान गए और उसके कान में धीरे से बोले कि आया हूँ बैकुंठ से और तुम संग नाता जोड़। ऐसा है मैं बैकुंठ से आया हूँ और तुम्हारे साथ तो खुद ही मैं नाता रिश्ता जोड़ा हूँ, ऐसा मैं भगवान हूँ। और जैसे दानचंद्र के कान में आवाज गई आया हूँ बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, तो सोचो ये तो भगवान है। और जैसे दानचंद्र आंखें खोले कि भगवान है, आंखें खोले तो देखो वही पंडा सामने खड़ा, फिर आंखें बंद कर लिए। भगवान को आई हंसी। भगवान बोले कोई बात नहीं भैया, मैं आया था आज तुमसे कुछ मांगने, पर कोई बात नहीं, अब तो हमें मालूम तुम मर जाओगे जल जाओगे पर तुम नहीं दोगे। अब ऐसा करो, अब जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो ऐसा करो, अब तुम हमसे मांग लो। तो दानचंद्र बोले ऐसा प्रभु अब वही ढेला दीजिए छोड़, ऐसा करो जो संकल्प करा करके आया हूँ ना वही छोड़ दो, बस मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कथा अच्छी लगी हो भैया तो इस चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।